अच्छा राना साहब ये बताएं कि अगर आपके भांजे की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और आप ये बता रहे हैं कि तनाज़ा ये हो सकता है कि किसी बेवा के या किसी औरत के प्लाट पे कोई कब्ज़ा कर रहा था तो उन्होंने किया, बासर लोग भी बताते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब सीसीडी और वज़ीर आला पंजाब जिस तरह के बड़े बड़े एक्शन ले रही हैं और पुलिस जो बड़े बड़े काम कर रही है, कोई ऐसा शख्स पूरे लाहौर में रह गया जो सीसीडी की पकड़ से दूर हो, किसी का कत्ल किया हो, किसी को नाहक मारा हो और वो आज़ाद घूम रहे हो मुलजिम? आप मानते हैं इस बात को? मैं तो देखो जी, हमारी हुकूमत इस वक्त, मैं कहता हूँ हमारी हुकूमत है, वज़ीर आला हमारी बहन है, मेरे कायद नवाशी साहब की बेटी है, वो हमारे लिए मोहतरम, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो इस वक्त ऐसे जो बदमाश कलवाते हैं, कब्ज़ा ग्रुप माफिया है या कोई भी है, उनको नकेल डाल रहे हैं। सीटीडी का जो सेल ज़फ़र चट्ठा है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत प्यारा आदमी, आफसाबाद से उनका तल्लक है, तो बहुत प्यारा है। नीचे भी सारी टीम, मरियम साहबा ने अब पुलिस में भी बेहतरी ला दी है। पुलिस अब दादरसी कर रही है गरीबों मिस्किनों, लेकिन जो जिनके पास मेरे भांजे का केस है, अलवी साहब मेरा बड़ा अच्छा सलाम तो है, वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या रुकावट है। अब क्यों नहीं समझ आ रही? बासर लोग जा तो माल दे रहे हैं किसी को जो बचा रहा है, या हुकूमती लोग बचा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा मरियम साहबा, खुदा के लिए इनको इंसाफ दें। इनके जो भाई के, मेरे भांजे के कातिल हैं, जो इनके बकौल, उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मैं तो कहूँगा मरियम साहबा, आपको अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे, ये आपने अच्छा कदम उठाया, बल्कि दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़ की वजह से अब बहुत से लोग जो हैं, वो जो अपने आप को भत्था माफिया, रिश्वत लेते थे, दहशतगर्द थे, आपकी मजाज शेख साहब, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत, आपकी निशानदेही पर बड़े बड़े लोग जो हैं पकड़ में आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। हमारी हुकूमत नहीं छोड़ेगी उन बदमाशों को जो गरीबों के कब्ज़े सारा कुछ हो रहा है, अब उनको नहीं छोड़ेगी। तो बात ये है कि मुझे यकीन जाने, बकौल इनके मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसा करते, लेकिन ये अगर उन्होंने किया है तो फिर मरियम साहबा को, इनकी, मेरी, इनके सब बच्चों की ज़रूर फरियाद पहुँचनी चाहिए कि वो जो भी कोई है, हुकूमत से ज़्यादा बासर को नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो बासर जो है ना, उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और इनके बच्चों की दादरसी की जाए, उनकी मदद की जाए। जो आज उनका वालिद नहीं है, 5 बच्चे हैं, मेरा दिल तड़फता है कि ये मेरा भांजा ऐसा होता तो हमारी इलाके में सबसे दोस्ती है, बासर लोगों के साथ भी दोस्ती है, दूसरों के हमसे बात कर लेते, किसी से बात करते, कुछ छोटी मोटी गलती है तो माफ़ी मांग लेते, जिससे भी होती वो कर लेता है एक्सक्यूज़। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जान नहीं लेनी, जान नहीं। अल्लाह ने मना फरमाया कुरान में, हदीस में। मौला अली लजपाल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे तो वो कहने लगे तौबा नौज़ुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे। मौला अली लजपाल को पता चला, उन्होंने कहा मैं उसको नेस्त नबूद कर दूंगा। तो जब उन्होंने पता चला कि हज़रत अली शेर खुदा की ड्यूटी लग गई तो ये बंदे को नहीं छोड़ेंगे, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव गिर गया और उस काफिर ने कलमा पढ़ लिया, सारा ख़ानदान ने कलमा पढ़। तो जब मौला अली गुज़रे तो उन्होंने कहा ये मौला अली है, तो आपने चेहरे में पर थूक दिया। इतना वो दहशत से काम गया जो मुनकर था। तो प्यादे ने तलवार निकाली उसकी गर्दन उतारने के लिए, तो मौला ने मना फरमाया, मौला अली लजपाल ने, नहीं, पहले मेरे अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का मामला था, मैं इसको छोड़ना नहीं था, अब ये मेरा ज़ाती मामला, मेरे चेहरे पर थूका, मैं माफ़ किया। तो यार हम छोटी छोटी बातों पे बंदे की जान ले लेते हैं। जब कुरान है, मुसलमान है, दीन है, सलाम है, क्यों मारते हैं एक दूसरे को? मेरे ये टांग पर गोली लगी थी, मैं मरीद के कहूँ, मेरा भाई बड़ा नामवर बंदा था, मेरे भी गोली लगी, हमने माफ़ कर दिया। उमर विरक को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्होंने जप्पी डलवाई, कुरान उठाया, दादा साहब सुलह हो गया। आप आज तक मेरे बच्चे के हाथ में चाकू भी नहीं है। तो ये क्यों नहीं सुलह? मक्के से आकर मस्जिद के जो इमाम काबा है,
सब बट्टों की सुलह होगी, हमें खुशी। तो ये छोटे छोटे मामले जो ड्यूटियाँ लगाएं मरियम हमारी वर्करों की जो जानसार हैं नवाज शरीफ के, हमारी यहाँ ड्यूटियाँ लगाएं, यहाँ दुश्मनियाँ हैं उनकी सुलह करवाएं। ये मौलवी हजरात जो हैं इनकी कमेटियाँ अमन बनी हैं, किधर है अमन कमेटियाँ? तो हमें दें ड्यूटी, हम सुलह भी करवाएं, इलाके में लड़ाई भी झगड़े ख़त्म करवाएं, ये महंगाई पर भी काबू करवाएंगे। तो ये पता नहीं क्यों नहीं, ये भुट्टो साहब ने तो अपने दौर में डिपो बांटे थे वर्करों को, हमें मेरी टांग काट गई, मेरा पता लेने तक नहीं कोई आया। क्यों? इसलिए कि मैं मुखलस हूँ, मुखलस आदमी हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास पता नहीं 2 टाइम की रोटी भी नहीं, मुझे किसी ने नहीं पूछा। तो मतलब ये है कि अली परवेज़ ख्वाजा साहब के मैं रात दिन तकरीरें करता रहा, बयान देता हूँ, तो मेरी किसी ने दाद रसी नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि मैं उनकी नज़र में इंसान नहीं हूँ। मुसलमानों के शहर लाहौर में मैं भूखा मर रहा हूँ, क्यों? तो अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला से दुआ है, हुकूमत से भी। बिल्कुल राना साहब, आप पुराने वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, और आपकी भी बात इंशाल्लाह ज़रूर जो हुक्मरान जमात के ज़िम्मेदार लोग हैं वो सुनेंगे। तो आप ये बता दें कि आपका भांजा कत्ल हो गया, 5 साल में बड़ा अरसा होता है, एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा, एक भी गिरफ़्तारी नहीं हुई। आपके नज़दीक सिर्फ बासर उनको कह के आप जान नहीं छुड़ा सकते, हो सकता है वो मुलजिम ना हो, ये भी तो हो सकता है। ये आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, वो बासर नहीं भी होंगे तो, लेकिन जब मदई कह रहा है कि मेरा मुजरम फलाना है तो उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए। मनावा थाने को 5 साल बहुत अरसा है। फिर मोहम्मद भट्ट साहब का नाम लेते हैं, मैं उनको मिला हूँ। मोहम्मद भट्ट साहब जो है ना, बात होने का ये मतलब नहीं है कि वो उनकी साइड लेते होंगे या नहीं, हम ये समझते हैं कि 5 साल बहुत अरसा है, मगर हम गरीब हैं, जाते हैं, मेरे भांजा जाता है, मेरा बनवई जाता है, 70-75 साल उम्र है, तो दफ्तर से एक रीडर वो पीछे आगे नहीं जाने देता। ये रुकावटें दूर करनी होगी पुलिस को। डॉक्टर समान अनवर साहब तो कहते हैं मेरे से डायरेक्ट रब्ता करें, कहाँ करें? ख्वाब में मिलेंगे वो समान पे बैठे हैं, हमें कैसे मिलेंगे? जब हम लोग तड़फ रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। मिसाल, सॉरी मैं दूसरी तरफ नहीं जाता, मेरा मोबाइल चोरी लेकर वो जो नशा फरोश उनकी नौसरबाज औरतों मुझे नशा संगा के मेरा मोबाइल 15,000, थाना भगवानपुरा, क्या उनको नहीं पता? क्यों नहीं? मेरी अपना समान अनवर साहब को मैंने लेटर लिखा है, मैं उनको जानता हूँ, और भी बड़े मैं लेटर लिखे, मेरा क्यों नहीं कुछ करते? इसकी वजह कि कोई सुस्त रवि का शिकार है, या उनकी कोई खुफिया खिदमत है जो 5 साल गुजर गए, अभी तक उन्होंने कोई नहीं बनाया, कोई बायोडाटा, कोई निशानदेही पर किसी को पकड़ा नहीं। तो मेरा मतलब है ये नकली एजेंसी है पुलिस की, मनावे की है। बड़े अफसर जो है सुन लेते हैं, आर्डर कर देते हैं, लेकिन आर्डर हवा में, हाई कोर्ट कहता मुजरम को पेश करो, थानेदार कहता वो मिलता ही नहीं। तो यानी कि ये लोग जो है ना, मुजरम को चंद, अब पुलिस बेहतर होगी, चंद लोग ऐसे हैं अभी भी जिनको कोठियों की ज़रूरत है, अपने बच्चों को रिश्वत खिलाने की ज़रूरत है। उनको ये नहीं पता कि शाह सूरी ने भी जाते वक्त हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं साथ कुछ नहीं लेकर जा रहा। ये दौलत की खातर क्यों पुलिस वाले ऐसे करते हैं? तो 5 साल बहुत अरसा है शेख साहब जनाब, 5 साल में अब तक तो जिसका ये नाम लेते हैं उनको लाना चाहिए कटहरे में। अगर ये कह रहे हैं वो बासर लोग हैं तो उनको बिठा के उनको सामने कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। देखें, अगर कोई बाअसर शख्स भी है, मुलजमान अगर बाअसर भी हैं, हमें तो इसका बिल्कुल इल्म नहीं है कि ततीमा बयान इन्होंने किन के ख़िलाफ़ दिया है, लेकिन अगर वो मुलजिम नहीं भी हैं तो कत्ल तो हुआ। अगर कत्ल हुआ है और कत्ल किसने किया, वो मुलजिम तो पकड़े जाने चाहिए। ये इनका बिल्कुल सवाल भी और जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माइक दीजिएगा। अब हम वो सुसर जिसके छोटे छोटे नवासे जो हैं वो यतीम हो गए, उसको क्या कहना है, वो क्या कहता है, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। दोस्तों जी, तुसी की कहना चाहते हो? सर, जब मैनू पता चला ना कि अकबर को फायर लग गया जी, मेरी परचून की दुकान है, अच्छा जी, मैं दुकान के अंदर बैठा खाना खा रहा था, ठीक है, वो मेरा बड़ा नवासा जो है ना वो आया, उसने कहा जी मेरे पापा को फायर लग गया।
हम उधर गए भाग के, साढ़े जाने से पहले ये लड़के जो है ना सारे पहुंच गए थे। ये उधर से मंजी उठा के ले आए थे। पहले तो ये पता चला है कि वो जो है ना वो मंजी नहीं दे रहे थे। दूसरा कि उन्होंने एम्बुलेंस में जो एड्रेस देना था, जिधर सीधा रास्ता था वो नहीं दिया, उल्टे रास्ते का एड्रेस दे दिया। एम्बुलेंस के आने में आधा घंटा लगा, ताखीर हो गई, देर हो गई। उस टाइम पे जब वो ये काम हुआ है तो लड़के के साथ चल रहे थे। जब वो लेट होने की वजह से वो लड़के के साथ ख़त्म हो गया। एम्बुलेंस आई, उसमें डाला है, हम उधर चले गए हॉस्पिटल में। उधर जाके सारा पता चला है। वो एक कॉल जो आई थी वो कॉल सुनी, हमकी तवज्जो जो है ना वो कॉल की तरफ चली गई। उसके बाद सानू पता चला जी ये फोन करके उन्हें बुलाया, आया कि ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, शाम ਦੇ वक्त, सुबह ਦੇ वक्त 12 बजे वो किहड़ा अंदर बैठता सी। दूसरा करहाना जिधर उसका है वो काम करता है, वो उसके साथ भी खाली प्लाट पड़े हैं, अब भी हाली वो खाली प्लाट पड़े हैं। उधर भी तो कोई आदमी नुकसान उठा सकता था उसका, लेकिन वो काम नहीं हुआ। ठीक। बुलाया खलीफे के घर से वो निकला है तो उसके साथ ये काम हुआ है। आया कि ये पूरे प्लान के साथ काम किया गया है। जो हमने दरख्वास्तें दी हैं, पर्चे कटाए, ये किया वो किया, लेकिन कानून ने हमारी मदद कोई नहीं की। जिधर भी हम गए हैं ना, हमें वो जैसे किसी और जानवर को चारा डाल के आगे पीछे कर देते हैं, ऐसे उसने सलूक किया हमारे साथ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨ ਕੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿੱਸੀ ਲਾਏ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੱਸ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨਾਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਬੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि उस निज़ाम की है जो इंसाफ देने के लिए वादे तो करता है मगर निभाता नहीं। 5 साल गुजर गए, FIR दर्ज हुई, तफ्तीशें बदलती रहीं, इदारे बनते और टूटते रहे, मगर मकतूल के वालिदैन आज भी वही सवाल दोहराते हैं, हमारे बेटे के कातिल कहाँ हैं? पाकिस्तान में हर साल औसतन 12,000 से जायद कत्ल के केस दर्ज होते हैं। उनमें से तकरीबन 60% मुकदमात अभी भी नामुकम्मल तफ्तीश के मराहिल में हैं। कहीं सियासी दबाव, कहीं असर रसूख और कहीं एक कमज़ोर निज़ाम इंसाफ जो गरीब के लिए सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता है। पनामा केस भी उसी फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जहां कातिल आज़ाद हैं और इंसाफ कैद। पुलिस का मौक़िफ़ है कि तहकीकात जारी हैं, मगर सवाल ये है कि कब तक? क्या इंसाफ का सूरज कभी उन घरों पर भी चमकेगा जिनके चिराग बुझा दिए गए? जुर्म अंजाम की टीम ने जब इस कहानी के हर पहलू को खंगाला तो हमें एक बात समझ में आई कि जुर्म खत्म नहीं होता, जुर्म अंजाम पाता है, या तो अदालत में या फिर ज़मीर की अदालत में। हम ये केस आपके सामने लाए ताकि आप फैसला करें, कसूर किसका है, कातिलों का
या एक ऐसे निज़ाम का जो आज भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा है। अगले प्रोग्राम में एक और कहानी, एक और जुर्म और एक और जुर्म अंजाम। तब तक सवाल जिंदा रखें, क्योंकि जुर्म खत्म तब होता है जब सवाल मर जाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए